हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या हाल है? गुड इवनिंग, कैसे हो? गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? कैसी चल रही है जिंदगी? श्रीदीप का बर्थडे हो रहा है। श्रीदीप, विश हैप्पी बर्थडे यार। विश यू ग्रेट ग्रेट ईयर अहेड। एक अच्छी सी गर्लफ्रेंड, एक टॉप 20 कॉलेज। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी हैप्पी बर्थडे। चलो, चलिए स्टार्ट करेंगे। ये एक क्लास छोटी होती है, 1 घंटे की होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो लोग भी प्लस के हैं, तो ये स्पेशल क्लास है। फाइन, दिस इज अ स्पेशल क्लास है। तो स्पेशल क्लासेस के लिए आपको ग्रुप फॉलो करना पड़ेगा। स्पेशल क्लास जो होती है, इसका आपके इट विल नॉट शो इन प्लानर। ये प्लानर में शो नहीं करेगा। ओके, आपके जो मैं बात कर रहा हूँ सारे प्लस के लोगों से, तो प्लानर में शो नहीं करेगा। तो उसमें आपको ग्रुप फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। एंड सेकेंड, जो लोग स्पेशल क्लास क्लास वाले लोग हैं, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे, मैं स्पेशल क्लास में प्रैक्टिस सेशन कराता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस सेशंस करते हैं। तो इट्स अ प्रैक्टिस सेशन। और मैंने ये जो अभी हम लोग सेट डिस्कस करेंगे, ये मैंने वेन डायग्राम के असाइनमेंट में दिया था इन लोगों को, ठीक है। सो विल डिस्क, तो आप लोग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और जहाँ भी पढ़ रहे हैं आप लोग, तो एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो प्रैक्टिस सेशन ऑफ वेन डायग्राम का ये असाइनमेंट का सेट है, ओके। तो we'll discuss this. Fine. करते पवन। ट्रैवल ही कर रहा था मैं। 3-4 दिन से बाहर ही था। 5 दिन हो गए ऑलमोस्ट, ठीक है। आई शेयर द लिंक। यार तुम लोग स्टार्ट करो सेट को, मैं सब लिंक सब शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलो फटाफट सेट को स्टार्ट करो। थोड़ा 5-7 मिनट देख लो सेट को एक बार, फिर मैं डिस्कस करता हूँ इसको। जो नए लोग हैं वो सेट को देख लेंगे थोड़ा। 1 मिनट, जस्ट वेट अ मिनट। चलो लेट स्टार्ट। इसी टेलीग्राम लिंक है, उसको ज्वाइन कर लेना। वही कॉल धीरे करते रहना यार। अब ऑब्वियसली जस्ट कॉल अराउंड, कॉल ट्राई। क्या है, 1 है ना? ट्राई टू कॉल बिटवीन 1 PM और 2 PM। 1 से 2 के बीच में ट्राई करो। आज ही का आप लोगों से बात कर रहा था मैं। हाँ, सब धीरे कर लेंगे, ठीक है। 5 बजे से भी प्लस क्लास है, ओके। चलो लेट स्टार्ट। सब डिस्कस कर लेंगे एक एक करके, डोंट वरी, ओके। ओके लेट स्टार्ट यार। देखो देखो जरा सेट को, एक बार 5 मिनट टाइम लो। रिवाइज एक बार जो लोग बनाए थे उसके बाद देखो वापस वर्कशीट। जो जिनसे नहीं बनाए वो लोग एक बार ट्राई करो। देन विल डिस्कस दिस। गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। काफी अटेंडेंस हो गया है। वैलेंटाइन डे वाले में क्लास दिन वीक में काफी अटेंडेंस है। 13 Feb पे अटेंडेंस। जो लोग भी क्लास आए सारे सिंगल लोग हैं, ये पक्का बात है। हाँ भैया, 5 मिनट क्लास करेंगे, क्यों नहीं करेंगे 5 मिनट क्लास। चलो मैंने आज का शेड्यूल डाल दिया, ठीक है। ग्रुप में डाल दिया शेड्यूल आज का, चेक करना।
और देखते हैं क्या सेट है। हाँ आज करूंगा ना, आज से करता हूँ। पिछले पूरा फैब तो 10 ही मिनट ट्रैवल में भी दिया, 12 दिन, 5 days ट्रैवल, 5 days ट्रैवल। आज से थोड़ा रिलैक्स हूँ, आज से एडवर्ट करने का और अपडेट करने का काम करता हूँ मैं। बाइनोमियल थ्योरम पीएनसी के साथ करेंगे यार। तुम लोग का सपना अपना आता है क्या, ऐसे ही जगह हुए हैं सर? बायो सर का सपना हो गया, नहीं सर पूछ लिए कल। अभी बायो सर कहाँ से आ गया फरवरी में? नहीं नंबर सिस्टम नहीं पड़ेगा बायो सर, उसके लिए पीएनसी पता होना चाहिए। वो नहीं मिक्स क्वेश्चन दे देते हैं ना वहाँ पे, फंड मिक्स फंडा होगा तो। मिक्स फंडा होगा, उसको छोड़ देना। मैंने क्या बोला तुम लोग क्लास में? फैमिलियर क्वेश्चंस करो, फैमिलियर क्वेश्चन, ठीक है? सुनती नहीं है बात। रात में टाइम एंड वर्क करेंगे, ठीक है? और अभी 5 से 7 में गेम्स टूर्नामेंट करेंगे प्लस क्लास। अभी ये वाला क्लास सेट कर लेते हैं। वे स्टार्टिंग 2 मिनट में, पानी लेके आ रहा हूँ ये जरा। चलो लेट्स स्टार्ट नाउ, स्टार्ट करते हैं, देखो सेट को। आंसर दिए थे, पोली तो करने का फायदा नहीं है ना? आंसर यही हुआ है। चलो सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 4 persons अमित, गौतम, हरीश एंड इंद्रजीत watched a certain number of movies in a year. The movies that they watched during the year were either English movies or Hindi movies. The number of English movies and Hindi movies released during the year were 200 and 150 respectively. At least one of the 4 persons watched any movie that was released during the year. Further, the number of movies watched by any person is an integer. ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे। So ये सारा integer value है, right? And number of English movies and 200 and 150 respectively. तो अभी इतना, अभी कुछ सेट पढ़ के समझ में नहीं आया, आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड, राइट? विल ट्राई टू फाइंड कि सेट में टैगिंग पॉइंट क्या है। आई होप जितने लोग क्लास कर रहे हो एटलीस्ट पता है कि वेन डायग्राम कैसे बनता है ना? So number of Hindi movies that both Amit and Harish watched was twice the number of English movies that only Harish watched. Okay? So number of Hindi movies that both Amit and Harish watched was twice the number of English movies. तो हिंदी और इंग्लिश का आप देखो यहाँ पे ना ऑलरेडी 4 लोग हैं, राइट? अमित, गौतम, हरीश एंड इंद्रजीत, ठीक है? एंड यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश तुम्हारा अलग अलग है ना? हिंदी भी अलग है, इंग्लिश भी अलग है, राइट? तो हर्ष डिड नॉट वॉच एनी हिंदी मूवी दैट अमित डिड नॉट वॉच। अब इनका ओवरलैपिंग हो रहा है, हर्ष ने कितना वॉच किया, अमित ने कितना वॉच किया, ठीक है? तो दैट काइंड ऑफ ओवरलैपिंग विल हैपन। जैसे ही ये ओवरलैपिंग हो जाती है, वेन डायग्राम का सेट है ना? The moment this kind of overlapping will happen, that means it's a case of Venn diagram. ठीक है, अब तुमको Venn diagram बनाना पड़ेगा। बट नाउ अब तुम यहाँ पे Venn diagram भी डायरेक्टली कैसे बनाओगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट? अब Venn diagram तुमको डायरेक्टली बनाने के लिए, स्पेशली इस केस में, you have to take few values, मतलब इन द सेंस कि तुमको दो, एक हिंदी है एक इंग्लिश है, तो हमको कुछ वैल्यूज पे लेके काम करना पड़ेगा, है ना?
ऐसे तो मतलब ये सिंगल वेन डायग्राम नहीं बना पाएंगे वेन डायग्राम में, तो सिंगल वेन डायग्राम बना नहीं पाएंगे तो आप बोलोगे ठीक है 2 वेन डायग्राम बना सकते हैं, एक हिंदी का इंग्लिश बना सकते हैं, देखते हैं इस तरह। ओके, so what we'll try to do, so it's a 4 parameter Venn diagram, भले बल को बाद में जो भी हो, है ना, but starting में I do need to make this Venn diagram, right? I do need to make this Venn diagram starting में, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2 Venn diagram बनाएंगे, so we'll make this 2 Venn diagram here starting में, and then we'll see कि यहाँ से कैसे आगे बढ़ना है, okay? I'll make this 2 Venn diagram, right? 4 parameter Venn diagram सबको आता है, I think, है ना? All of you must know this, okay? तो एक बना लो तुम्हारा 4 पैरामीटर वेन डायग्राम। तुमने यहां से यहां ज्वाइन किया, यहां से यहां ज्वाइन किया, यहां से यहां ज्वाइन किया, एंड देन यहां से यहां ज्वाइन किया, राइट। 4 लोग हैं कौन से? अमित, ये अमित वाला रीजन, ये गौतम का रीजन, है ना, ये हरीश का रीजन और ये इंद्रजीत का रीजन, ठीक है। 4 लोग हैं यहाँ पे, हरीश एंड इंद्रजीत, राइट। अब यहाँ पे एक ले लो यहाँ पे, ओके। अगेन सेम थिंग, ये अमित, ये गौतम, ये हरीश एंड दिस इज इंद्रजीत, ठीक है, फाइन। ना अब देखना यहाँ पे है, तो द मोमेंट यू टेक दिस वेन डायग्राम हियर, अब तुमको यहाँ पे 3-4 चीज समझ आएंगी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट ऑफ ऑल इज इंग्लिश इज 200 एंड हिंदी इज 150। तो आप बोलोगे यहाँ पे इंग्लिश का 200 है, ये लेट्स से ये इंग्लिश है, एंड सॉरी हिंदी 200 है ना, कितना है यार? इंग्लिश इज अच्छा इंग्लिश इज 200, हिंदी इज 150, करेक्ट, ठीक है, हिंदी इज 150 है, फाइन। चलो हिंदी इज 150 एंड इंग्लिश इज 200, ठीक है। एनी वन डायग्राम ऑफ हिंदी, एनी वन डायग्राम ऑफ इंग्लिश, राइट। नाउ इसके जो थोड़ा ट्राई करते हैं यहाँ पे। अब देखो स्टार्टिंग में तो एक तरीका ये है कि सब वेरिएबल मान लो, ओके, सो टेक ऑल वेरिएबल्स लाइक दैट, बट देख लो कि क्या इतना वेरिएबल मानने की जरूरत है, पहले चेक कर लिया करो कि क्या इतना वेरिएबल मानने की जरूरत है पहले, है ना। तो अदरवाइज क्या जाने पहले भी सेंट किया कि बहुत सारा 0 0 हो जाता है उसमें, हाँ। तो लेट्स से थोड़ा सा वैल्यू चेक करते हैं, यहाँ पे चेक करो यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे लिखा है स्पेशली इन द फर्स्ट पार्ट, लुक एट द फर्स्ट पॉइंट हियर, the number of Hindi movies that both Amit and Harish watched was twice the number of English movies that only Harish watched, okay। तो ठीक है, number of Hindi movies that Amit watched, Amit and Harish watched, तो अभी Amit and Harish watched, तो ये वाला पूरा सीरीज हो गया। तो इसको देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, हाँ लेट्स इसको स्टार मार्क मार के आगे करके आगे बढ़ते हैं, ओके। सेकंड पॉइंट क्या है? हर्ष डिड नॉट वॉच एनी हिंदी मूवी दैट अमित डिड नॉट वॉच, हाँ देखो ये अच्छा पॉइंट है। While Indrajit watched only the movies that Gautam did not watch, right? देखो यहाँ से स्टार्ट कर दो तुम सेट को, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? So Harsh did not watch any movie, any Hindi movie that Amit did not watch, while Indrajit watched only the movies that Gautam did not watch. तो अब कहने का मतलब ये है कि Indrajit had watched only the movies that Gautam did not watch, right? तो मतलब अब यहाँ इसका मतलब बेसिकली क्या हुआ? फर्स्ट पॉइंट को यहां से ले सकते हो, पहले ये पहला पॉइंट पहले निकाल लो यहाँ पे। तो फर्स्ट पॉइंट इज कि हर्ष डिड नॉट वॉच एनी हिंदी मूवी दैट अमित डिड नॉट वॉच। तो इसका मतलब बेसिकली क्या हुआ कि हर्ष और अमित ने जितने भी मूवीज देखे हैं, ठीक है, तो सब साथ में ही देखे हैं, राइट, ये मतलब हुआ ना। हर्ष डिड नॉट वॉच एनी ऑफ द मूवीज, राइट। तो हर्ष डिड नॉट वॉच एनी हिंदी मूवीज दैट अमित डिड नॉट वॉच। इसका मतलब यही हुआ कि ऑल द हिंदी मूवीज दैट हर्ष वॉच्ड must have been watched by the Amit, है ना। So all the Hindi movies that Harsh watched must be watched by the Amit, यही मतलब होगा इसका। इसका मतलब ये है कि हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि only हर्ष का पोर्शन 0 हो जाएगा, राइट। So only हर्ष वाला पार्ट 0, this is 0 in Venn diagram, ठीक है। हर्ष एंड इंद्रजीत भी 0 हो जाएगा, हाँ, क्योंकि हर्ष वाला सारा मूवी अमित ने भी देखा है। तो ये चारों पार्ट तुम्हारा 0 हो जाएगा ना। दिस पार्ट ऑल्सो विल बी 0 एंड दिस पार्ट ऑल्सो विल बी 0, मतलब जो हर्ष का पार्ट है विदाउट अमित, जो हर्ष, जो ये पूरा हर्ष का पार्ट है, राइट, इज रीजन ऑफ हर्ष,
और ये अमित और हर्ष का कंबाइन है, तो हर्ष का जो पार्ट है विदाउट अमित वो सारा जीरो हो जाएगा, है ना। दैट मींस हर्ष व्हाटएवर मूवीज हैव हर्ष वॉच्ड, हर्ष हैज वॉच्ड विद अमित। तो हर्ष ने किसके साथ वॉच किया है? अमित के साथ ही वॉच किया है। तो आप लोग ठीक है, यहाँ पे अमित जीरो, अमित ये आपका जीरो जीरो, ये सारे पॉइंट जीरो हो जाएंगे आपके ये वाले, है ना। तो जो हर्ष, मतलब हर्ष ने कोई मूवी गौतम के साथ वॉच नहीं किया होगा, हर्ष ने कोई मूवी इंद्रजीत के साथ वॉच नहीं किया होगा, हर्ष ने कोई मूवी किसी मतलब ये गौतम और इंद्रजीत के साथ भी नहीं किया होगा, सारे जीरो हो गए। ओके, ऑल ऑफ यू गॉट दिस सेकंड, ये तुम्हारा सेकंड पॉइंट का फर्स्ट पार्ट का मतलब है। ओके, while Indrajit watched only the movies that Gotham did not watch. अब Indrajit watched only the movies that Gotham did not watch, right? अब ये कौन सा हुआ? तो अब बोलोगे इसका मतलब Indrajit watched only the movies that Gotham did not watch. Okay, now understand the meaning here. बहुत important है ये. So Indrajit watched only the movies that Gotham did not watch. तो अब यहाँ पे आप क्या बोलोगे? इंद्रजीत और गौतम का इंटरसेक्शन पॉइंट बिल्कुल जीरो है ना, तो मैं बोलूंगा इंद्रजीत और गौतम का इंटरसेक्शन पॉइंट बिल्कुल जीरो है। फॉर एग्जांपल आप बोलोगे इंद्रजीत ने वही मूवी वॉच किया जो गौतम ने वॉच नहीं किया, तो इंद्रजीत और गौतम के में ये इंद्रजीत का पार्ट है, ठीक है। वेट, अभी दोनों में ये पॉइंट दोनों में है, ठीक है, दिस इज फॉर बोथ। तो ये तुम्हारा गौतम एंड इंद्रजीत का पार्ट जीरो हो गया, गौतम एंड इंद्रजीत का ये पार्ट भी जीरो हो गया, एंड गौतम एंड इंद्रजीत का ये पार्ट भी जीरो हो गया। पहले आपने हिंदी में जीरो किया, ठीक है, फिर आपने यहाँ पे इंग्लिश में जीरो किया, अब आपने बोला कि ठीक है ये इंग्लिश है, तो गौतम एंड इंद्रजीत का सारा पार्ट विल बी जीरो। तो गौतम और इंद्रजीत के कितने पार्ट है? देखो, दिस इज गौतम, इस सबको ध्यान देना, दिस इज गौतम एंड दिस इज इंद्रजीत। तो गौतम एंड इंद्रजीत का सारा पार्ट विल बी जीरो, दैट मींस दिस फोर पार्ट विल बी जीरो, राइट। दिस फोर पार्ट, देखो ये पार्ट गौतम है, ये पार्ट गौतम है, और ये पार्ट इंद्रजीत है। सो गौतम एंड इंद्रजीत का सारा इंटरसेक्शन पॉइंट वुड बी जीरो। तो अब ये जीरो जीरो हो गया, सो दैट मींस सिंपली पुट जीरो 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 हियर। हाँ हाँ, वो तो तुम्हारा एक बार ये निकल गया, दिस इज ओल्ड, ये हर ये दो पार्ट में, ये फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट दैट मैंने पर्पल से बनाया है, ठीक है, ये पर्पल से मार्क किया है, और सेकंड स्टेटमेंट का सेकंड पार्ट ये मैंने किससे मार्क किया है? इससे मार्क किया, ठीक है। अच्छे से अगर ट्राई किए हुए तो मुझे बहुत बड़ा मजा आया, क्योंकि हमने वेन डायग्राम के बहुत अच्छे, हमने क्लास में वेन डायग्राम के बहुत अच्छे सेट सॉल्व किए, ठीक है। अब इसके बाद ये भी काफी अच्छा लैंग्वेज ट्रिकी सेट है, ओके, तो इसको तुमने अच्छे से ट्राई किया हुआ तो मजा आएगा सीखने में। ओके, नाउ लुक हियर यार, तो तुमने यहाँ पे 0 0 0 कर दिया सारे, फाइन, ओके, नाउ यू हैव पुट दिस 0 हियर, ग्रेट, तुमने यहाँ पे 0 मार्क कर दिया, 1 is 0, फाइन, आगे बढ़ते हैं। सॉरी 1 नहीं किया, 2 0 कर दिया, ठीक है, फाइन, 2 हमारा पॉइंट, 2 पॉइंट पूरा पूरा कवर हो गया, 2 को टिक कर दो कि 2 को दोबारा नहीं पढ़ना है, ठीक है, ध्यान रखना, पजल हमारा पजल सॉल्विंग तरीका, 2 को दोबारा नहीं पढ़ना, फाइन। थर्ड को देखते हैं यहाँ पे, एनी मूवी अमित वॉच्ड इंद्रजीत आल्सो वॉच्ड, ओके, while any movie that Indrajit watched, Harsh also watched. इसका क्या मतलब है? Any movie Amit watched, Indrajit also watched, right? अब ये तुम्हारा थर्ड पॉइंट है, ओके, so any movie that Amit watched, Indrajit also watched. Now what does this mean? ध्यान देना यहाँ पे, इसका मतलब क्या हुआ? Any movie Indrajit watched that this guy also watched, okay? That basically means that any movie Amit watched, Indrajit also watched. तो अमित जितना मूवी देखा वो सिर्फ इंद्रजीत के साथ देखा, समझ आ रही है बात सबको? अमित ने जितना मूवी देखा, ये पूरा अमित का रीजन है, राइट, अमित का रीजन है पूरा। अमित ने जितनी मूवी देखी है वो सिर्फ इंद्रजीत के साथ देखी है, राइट। तो ये अमित और इंद्रजीत का इंटरसेक्शन पॉइंट है ना। अब अमित ने इसके अलावा कोई मूवी नहीं देखी है, राइट, मतलब अमित ने गौतम के साथ कोई मूवी नहीं देखी है, अमित ने हरीश के साथ कोई मूवी नहीं देखी है, राइट। तो ये अमित का रीजन है और ये आपका इंद्रजीत का रीजन है ना। ये चारों का तुम्हारा क्या है? इंटरसेक्शन पॉइंट है ये चारों का। हाँ, अमित इंद्रजीत का जो मूवी आएगा यहीं पे आएगा, मतलब बाकी सारे जीरो कर दे यहाँ पे। कैन आई पुट ऑल दिस एज जीरो? तो कैन आई पुट ऑल दिस एज जीरो हियर? मैं सारा यहाँ पे जीरो कर देता हूँ, so I'll put all this as 0 0 0 0 0 0 0 0 0, है ना, दोनों में, क्योंकि यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में लिखा नहीं हुआ है, तो यहाँ दोनों क्या करेंगे, यहाँ भी चारों जीरो मार्क कर दिया हमने, और हमने यहाँ भी चारों जीरो मार्क किया, क्योंकि अमित ने जितनी मूवी देखी है, देखो यहाँ लिखा हुआ है एनी मूवी दैट अमित वॉच्ड इंद्रजीत आल्सो वॉच्ड। तो अमित ने सारी मूवी इंद्रजीत के साथ देखी है, मतलब अमित ने ओनली अमित जीरो हो गया, अमित ने गौतम के साथ कोई मूवी नहीं देखी, जीरो हो गया, अमित ने हरीश के साथ कोई मूवी नहीं देखी, जीरो हो गया,
और अमित ने गौतम और हरीश के साथ कोई नहीं, सारा जीरो हो गया, ऑल आर जीरो। ओके, बोलो यहाँ सब क्लियर है, यहाँ तक यार? क्लियर एवरीवन? कोई डाउट है किसी को? ऑल ऑफ यू गॉट दिस? ओके, चलो बढ़िया। नाउ इसके बाद लेट्स मूव टू, ये हमने थर्ड पॉइंट कर लिया, तो वी हैव डन दिस थर्ड पॉइंट राइट नाउ। ओके, ये हो गया ना हमारा, तो थर्ड पॉइंट वी हैव डन राइट। अब इसमें देखो, तो इसका सेकंड पार्ट क्या है थर्ड पॉइंट का? व्हाइल एनी मूवी दैट इंद्रजीत वॉच्ड हर्ष आल्सो वॉच्ड। ठीक है, अभी वही कर रहा हूं। व्हाइल एनी मूवी दैट इंद्रजीत वॉच्ड हर्ष आल्सो, मतलब इंद्रजीत ने कोई मूवी देखा है तो वो हर्ष के साथ ही देखा है। तो अगर इंद्रजीत ने कोई मूवी देखा है हर्ष के साथ, इसका क्या मतलब हुआ? अगर इंद्रजीत ने कोई मूवी देखा है हर्ष के साथ, क्या मतलब हुआ? कि ओनली इंद्रजीत जीरो हो गया। इंद्रजीत के रीजन में, इंद्रजीत के रीजन में ओनली इंद्रजीत तो जीरो हो गया, है ना? ओनली इंद्रजीत इज जीरो, राइट? क्योंकि इंद्रजीत ने जो भी मूवी देखी है हर्ष के साथ देखी है। एंड तो इसका मतलब ये है कि इंद्रजीत ने कोई मूवी अमित के साथ भी नहीं देखी होगी, इंद्रजीत ने कोई मूवी अमित के साथ भी नहीं देखी होगी, राइट? तो इंद्रजीत ने जो भी मूवी देखी है हर्ष के साथ देखी है, तो इंद्रजीत ओनली इंद्रजीत जीरो हो गया। एंड इंद्रजीत ने कोई मूवी अमित के साथ भी नहीं देखी होगी, दैट मींस हमारा ये पोर्शन भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो गया। करेक्ट, राइट? क्लियर एवरीवन, है ना? अब ना इसके बाद तुम्हारा ये है, क्या बोलते हैं, तो जीरो जीरो हो गया। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड हियर यार। अगर आगे बढ़ोगे आप तो जीरो और जीरो हो गया, जीरो और जीरो हो गया, ग्रेट, फाइन। अब ना इसके बाद इधर भी तुमको ये काम करना पड़ेगा, सेम थिंग नीड टू डू हियर आल्सो। बोलोगे इंद्रजीत ने कोई मूवी नहीं देखी है अमित के साथ भी, ये पार्ट जीरो, एंड ओनली ये भी जीरो हो गया, सारा जीरो हो गया। टिल नाउ दिस ऑल आर जीरो जीरो, राइट? शेष एडमिन ग्रुप में यार। ओके, गॉट दिस? आगे बढ़े, राइट? चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड ना, आगे देखो, आगे देखते हैं यहाँ पे यार। तो अब ना इसके बाद, अभी ऊपर में नहीं आया, तो मैंने एक एक सारा ऊपर में बॉक्स में सारे पॉइंट करते जा रहा हूँ कवर, अभी ऊपर का कोई पॉइंट ही नहीं आया। तो अभी ऊपर का तो कोई भी पॉइंट नहीं आया हमारे पास, ठीक है? अब इसका देखो क्या है, फोर द नंबर ऑफ इंग्लिश मूवी दैट ओनली गौतम वॉच 20 मोर देन नंबर ऑफ हिंदी मूवीज। अभी इसको बाद में देखते हैं, लेट्स लुक एट दिस बाद में, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है मेरे को, है ना? अब बट अबाउट जीरो तो नहीं है, राइट? अमीर और इंद्रजीत वाला, अमीर कौन है यहाँ पे? अच्छा, अमीर और इंद्रजीत वाला, अमित इंद्रजीत कहाँ पे? अमित एंड इंद्रजीत, तो यही तो हो गया, दिस इज अमित एंड इंद्रजीत, राइट? यही है ना? दिस इज अमित एंड दिस इज इंद्रजीत, अमित एंड, यही तो है, अमित एंड इंद्रजीत। जीरो कर दिया मैंने ना? मैं कहाँ अमीर हूँ यार, तुम लोगों को पता है मेरा क्या हालत है। कोई डाउट होगा किसी को? इंद्रजीत और अमित के साथ, अरे है ना भाई, तो वो तो अमित का अलग पॉइंट था, दैट वाज अमित का पॉइंट। अब अमित के बाद इंद्रजीत के पॉइंट पे हो गए ना। अमित नहीं देखना अमित को मूवी, किसी अमित को देखना मूवी बस इंद्रजीत के साथ। बट अगर इंद्रजीत को किसी और के साथ मूवी नहीं देखना तो वही तो पॉइंट देखोगे ना यहाँ पे। ओके, आप गरीब हो बट दिल से अमीर हो, हाँ ये तो बात सही बोला, दिल से अमीर हूं मैं, बट ऐसे तो गरीब ही हूँ। कोई बैच का क्लास है, प्रैक्टिस क्लास है बस। देखो, ऑल ऑफ यू गॉट दिस? असाइनमेंट का डिस्कशन कर रहे हैं, सेट का अच्छा सा, बाकी तो प्रैक्टिस क्लास लो। अ नंबर ऑफ इंग्लिश मूवीज वॉच्ड बाय एग्जैक्टली वन पर्सन, ये क्या है? was 30 more than the number of English movies watched by exactly 3%, right? देखो अभी भी 20 है, मतलब तुम्हारा क्या हो गया, मतलब तो तुम्हारा जीरो वाला पॉइंट सारा खत्म हो गया। बोलो यस और नो, है ना? हमारा बेसिकली क्या हुआ, जीरो वाला पॉइंट सारा खत्म हो गया। टेल मी, अब तो अब सिर्फ मेरे को क्या देखना है, आई नीड जस्ट नीड टू लुक एट 1 4 एंड 5। हां, वी जस्ट लेफ्ट एट 1 4 एंड 5। अब 1 4 और 5 को चेक करेंगे, बाकी सारा जीरो हो गया, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। बन जाना यार, मेरे साथ गरीब बनने कोई दिक्कत नहीं है, आज ही बन जाओगे तो तुम्हारा दिस इज ए ही है। अब कुछ ना मान लेते हैं, वेरिएबल मान लेते हैं, मान लो ये ए मान लिया हमने, ये बी मान लिया, ये सी मान लिया, अब जो बचा उसको वेरिएबल मान लेते हैं, है ना? ए मान लिया, बी मान लिया, सी मान लिया, डी मान लिया, ई मान लिया, राइट? ठीक है, इसको एक्स मान लिया, इसको वाई मान लिया, फाइन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू द जनरल इंफॉर्मेशन, राइट? तो आई थिंक ये लैंग्वेज, देखो ये सब जो लैंग्वेज होता है ना,
ये काफी ट्रिकी लैंग्वेज है. लैंग्वेज फॉर 2 और 3 is a very tricky kind of statement here, right? तो इसलिए तुमको ना यहाँ पे काफी सोच समझ के, जब तक ये सब सेट का ना, जब तक क्वालिटी सेट सॉल्व नहीं करोगे तब तक तुमको ऐसे लैंग्वेज मिलेंगे नहीं. तो मोर यू सॉल्व हाई क्वालिटी सेट्स, मोर यू विल गेट सच फेस, मोर यू विल फेस सच लैंग्वेजेस. आपका फंडा क्लियर होता जाएगा. ओके, सो इसलिए थोड़ा ध्यान रखेंगे सबसे सब सेट को. हाँ आ जाओ यार. म्यूट. ठीक है अभी. अच्छा ठीक. देखो, अच्छा तुम, अच्छा मैंने जो बोला तो सुना नहीं. देखो, तो हर्ष डिड नॉट वॉच एनी हिंदी मूवी दैट अमित डिड नॉट वॉच. मैंने क्या बोला कि हर्ष ने सारी मूवी जिसके साथ देखी है, तो हर्ष ने सारी मूवी अमित के साथ देखी है. तो बाकी तुमने हर्ष का बाकी पार्ट जीरो कर दिया. जो अमित के अलावा जो पार्ट है, अमित के अलावा तुमने बाकी पार्ट जीरो कर दिया, चारों पार्ट जीरो कर दिया. फिर पार्ट क्या था, इंद्रजीत वॉच ओनली द मूवीज दैट गौतम डिड नॉट वॉच. मतलब इंद्रजीत और गौतम का इंटरसेक्शन पॉइंट जीरो हो जाएगा. तो इंद्रजीत और गौतम का क्या है इंटरसेक्शन पॉइंट, तो बोलोगे ये है. ये इंद्रजीत और गौतम का साथ में मूवी जीरो कर दिया. इंद्रजीत और गौतम का साथ में मूवी जीरो कर दिया. इंद्रजीत है, ये गौतम है. ठीक है, इनका चारों जीरो कर दिया. दैट्स इट. ये सेकंड पॉइंट था, है ना. आगे बढ़े, चलो साथ में बढ़ो आगे. नाउ लेट्स सी हियर गाइस, ध्यान देना यहाँ पे. अब यहाँ क्या लिखा, नंबर ऑफ इंग्लिश मूवीज वॉच्ड बाय एग्जैक्टली 1 person वाज 30 मोर देन नंबर ऑफ इंग्लिश मूवीज वॉच्ड बाय एग्जैक्टली 3 persons. तो देखो कौन से पॉइंट से स्टार्ट करते हैं. देखो 1, 4 और 5, मेरे को यहाँ पे 3 पॉइंट डिस्कस करना है, 1, 4 एंड 5. लेट्स देखो कौन से पॉइंट से स्टार्ट करते हैं. ओके, सो देखो व्हाट आई कैन फर्स्ट राइट इज, मैं यहाँ पे को पहले यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ. आई कैन राइट दैट फर्स्ट ऑफ ऑल कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई की वैल्यू क्या है, 200. क्योंकि जो इंग्लिश का जो वेन डायग्राम का जो वैल्यू 200 था, ये इसी 5 वेरिएबल से हो गया, और तो कुछ है नहीं यहाँ पे. ठीक है, और आप बोलोगे जो यहाँ पे आपका x और यहाँ पे y है, तो इन दोनों का जो, अब इसका सम 150 हो गया. आई कैन से दैट x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 150, बिकॉज नथिंग एल्स इज लेफ्ट. कुछ बचा ही नहीं है आपके पास, तो है ना. यहाँ पे कुछ ट्राई भी तो लिखोगे भी. ओके, नाउ इसके बाद हम लेते हैं, look at the first point here guys, look at the first point. okay, देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, the number of Hindi movies that both Amit and Harish watched. ध्यान देना क्या बात हो रहा है. ये नंबर ऑफ हिंदी मूवीज दैट बोथ अमित एंड हरीश वॉच्ड. ये अमित का सर्कल, ये हरीश का सर्कल, राइट. ये वाई हो गया, है ना. अमित एंड हरीश, अमित एंड हरीश, ये वाई बोलो, वाई हो गया ना. टेल मी यस और नो. नंबर ऑफ हिंदी मूवीज दैट अमित एंड हरीश वॉच. तो ये अमित का सर्कल रीजन, ये हरीश का रीजन, ये वाई हो गया तुम्हारा, दिस वाई. अब बोलोगे वाई है ये, फाइन. तो मैं बोलूंगा ठीक है, दिस इज वाई. तो फर्स्ट पॉइंट सेज दैट वाई इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ इंग्लिश मूवीज दैट ओनली हरीश वॉच्ड. ठीक है, तो ओनली हरीश क्या है, 2a है. तो आप लिखोगे y इज इक्वल टू 2a, लिख लेते हैं. जस्ट राइट y इज इक्वल टू 2a. ठीक है, दैट्स द फर्स्ट पॉइंट हियर, फाइन. अब इसके बाद क्या मैं यहाँ के कुछ यूज भी कर सकता हूँ, बोलोगे हाँ ठीक है, यहाँ पे यूज कर, बोलोगे ठीक है, इसको एक वेरिएबल कम हो गया ना. अब तो y की जगह 2a आ गया, लिखोगे हाँ ठीक है, x इज इक्वल टू 150 माइनस 2a. वेरिएबल कम करते आना है. अब तो एक y खत्म हो गया हमारा वेरिएबल, तो y इज नाउ गॉन. अब सिर्फ x बचा है. ओके, y की जगह 2a आ गया, अब इधर का सिर्फ x बचा है. y की वैल्यू कितनी हो गई, तो y की वैल्यू 2a हो गई यहाँ पे, तो y इज 2a नाउ. ओके, अब सिर्फ x बचा है, एक वेरिएबल इस साइड का ओनली x बचा है. a तो ऑलरेडी a और a सेम आ गया आपका, राइट. अच्छा, तो हमने यहाँ पे फर्स्ट वाला काम कर लिया अपना. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. ओके, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट आई कैन यूज. देखो हम फोर्थ पॉइंट से क्या यूज कर पाएंगे. तो हाँ, अब फोर्थ पॉइंट को क्या यूज करेंगे, ऑब्वियसली डेटा है. द नंबर ऑफ इंग्लिश मूवीज दैट ओनली गौतम वॉच्ड. तो ओनली गौतम ने क्या वॉच किया यार, बी. सो बी इज इक्वल टू
द नंबर ऑफ इंग्लिश, दिस इज फोर्थ पॉइंट राइट, लिख लो यहाँ पे, दिस इज फोर्थ पॉइंट। ओके, ये रब क्यों नहीं होता, मुझे देखना पड़ेगा भाई, कुछ तो इशू है, रब नहीं होता। तो आपका यहाँ पे सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट इज ए और बी, द नंबर ऑफ इंग्लिश मूवीज दैट ओनली गौतम वॉच 20 मोर देन नंबर ऑफ हिंदी मूवीज दैट एग्जैक्टली 3% वॉच्ड। तो हिंदी मूवी एग्जैक्टली 3 क्या है? हिंदी मूवी एग्जैक्टली 3 क्या है? ओनली 2 है ना, क्योंकि तुम्हारा ये एग्जैक्टली 4 होता है, ये तुम्हारा एग्जैक्टली 3 होता है राइट। तो सिर्फ तुम्हारा यही 2A और कोई बचा ही नहीं है एग्जैक्टली 3 वाला, याद है ना वेन डायग्राम, ये 2A है ये राइट, तो ये तुम्हारा एग्जैक्टली 3 वाला ये पोर्शन होता है रॉम्बस, ये 4 वाला है, बाकी ये 2 वाला है, तो ये 2 वाला है और जो बाकी ये 1 वाला है, 4 वैल्यूज। तो बोलोगे y 20 + 2A हो गया है ना, ये कौन सा पॉइंट है? फोर्थ पॉइंट है राइट। अच्छा फाइन, फोर्थ पॉइंट है, ठीक है ओके। नाउ अब देखो फिर हमारे यहां से बोलोगे भी वेरिएबल कम हो गया, तो देखो यहाँ पे ना बी भी क्या हो, देखो यहाँ से y भी a के टर्म्स में आ गया, b भी क्या हो गया 20 + 2a हो गया, है ना, तुम्हारा b भी खत्म हो गया वेरिएबल में। ओके, b इज आल्सो गॉन नाउ। ओके, b का भी कोई यूज नहीं है। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ पॉइंट में आते हैं। नंबर ऑफ इंग्लिश मूवीज वॉच्ड बाय एग्जैक्टली 1%। इंग्लिश मूवी एग्जैक्टली 1% में क्या आएगा? इंग्लिश मूवी एग्जैक्टली 1% में क्या आएगा? गौतम है, हाँ दैट इज ओनली गौतम इज वॉचिंग दिस, और एक हरीश है, ओनली हरीश इज वॉचिंग दिस राइट। तो तुम्हारे 0.5 है, एग्जैक्टली 1% इज 20 + 2a + a, समझ में सबको यहाँ पे, ठीक है। तो 0.5 क्या दे रहा है तुम्हारे, पॉइंट नंबर 4 था, 0.5 क्या दे रहा है? ओनली 1% इज 20 + 2a + a, 20 + 2a इज ओनली गौतम, a इज ओनली हरीश राइट। So that is 20 + 2a + a is equal to what? Is 30 more than number of English movies watched by exactly 3%. English movies watched by exactly 3%. Look at this rhombus here. Exactly 3 का rhombus क्या है? Only E. Okay. तो लोग जैसे 30 + E, तुम्हारा ये क्या हो गया? 30 + E आ गया। देखो तुम्हारा E भी आ गया A के, देख रहे हो तुम्हारा E भी आ गया A के टर्म्स में। देखो E कितना हो जाएगा यहाँ से? I can write E is equal to 20 + 3a, that is 3a - 10। तुम्हारा E भी क्या हो गया? A के टर्म्स में आ गया, 3a सारा A के टर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है। ओके, सो इस CD कुछ बचा हुआ है यहाँ पे राइट। और देखो यहाँ पे क्या बचा हुआ है? While the number of English movies watched by Indrajit, number of English movies watched by Indrajit, ये इंग्लिश मूवी है, ये इंग्लिश मूवीज वॉच्ड बाय इंद्रजीत, ये क्या आएगा? 3a - 10 ना, ठीक है। सो नंबर ऑफ नंबर ऑफ इंग्लिश मूवीज वॉच्ड बाय इंद्रजीत, तो ये पूरा एक तुम्हारा ये इंग्लिश में पूरा पूरा है, जैसे होल इंग्लिश पूरा डायग्राम है तुम्हारा, एक तो ये आ जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक है, एक तुम्हारा क्या आ जाएगा 3a - 10 आ जाएगा राइट। तो नंबर ऑफ इंग्लिश मूवीज वॉच्ड बाय इंद्रजीत, दैट इज d + 3a - 10। एक मिनट यार, जस्ट वेट, ठीक कर रहे हैं ना हम लोग, कोई गलती नहीं है, हाँ ठीक है। सो आई थिंक इट इज फाइन, d + 3a - 10 होना चाहिए। इंग्लिश इज वॉट डी का तो पंगा गया नहीं है, कोई है ना, एक मिनट रुकना, डी का कोई पंगा तो गया नहीं है। नंबर ऑफ इंग्लिश मूवीज वॉच्ड बाय इंद्रजीत, इंग्लिश मूवीज जब डी भी आएगा ये भी आएगा ना, d + 3a - 10 है, सिंपल d + 3a - 10, बाद में वेरिएबल कम कर दे, लिख लो इक्वेशन, d + 3a - 10 by Indrajit was 20 more than number of English movies watched by exactly 2%. English movie watched by exactly 2% कौन सा होगा? Exactly 2 का एक ये होता है, एक ये होता है, एक ये होता है, हाँ exactly 2%। तो देखोगे एक यहाँ पे, 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 एक D है यहाँ पे, D+ तुम्हारा C + 20 + 2a, okay, that is D + C + 20 + 2a ना, okay, correct no, dd gets cancelled right। देखो क्या ओनली डी, ठीक तो है भाई, ओनली डी क्यों? यहाँ लिखा हुआ है नंबर ऑफ इंग्लिश, वही मैं सोच रही, रुक जाओ क्यों,
एग्जैक्टली 2% इज लाइक दिस वन, नो ये 2 ये सॉरी 20 प्लस 2 क्यों लिया मैंने, माय बैड। हाँ ठीक है ठीक है, एग्जैक्टली 1 में आ गया, 2 में कौन सा है, 1 2 डी, हाँ ठीक, तो फिर डी और सी है, सिर्फ डी और सी है, फाइन, ओनली डी और सी, ठीक है, नहीं भैया हाँ ना, डी और सी, ठीक है फाइन। तो आपके 20 प्लस डी प्लस सी हो गया, ओके। आपने लिखा 20 प्लस डी प्लस सी, डी डी गेट्स कैंसिल्ड, राइट। अब लिखोगे, नाउ देखो सी भी ए के टर्म्स में आ गया, ठीक है, देखो सी कितना हो गया, आप बोलोगे सी इज इक्वल टू 3a माइनस 30 हो गया, तो c इज इक्वल टू 3a माइनस, देखो सारा ही ना आपका a के टर्म्स में आ गया, ठीक है, c इज इक्वल टू 3a माइनस 30, राइट। सिर्फ लास्ट में आपका d बचा हुआ है यहाँ पे, ओके। सो d भी आपका निकल जाएगा, बिकॉज पूरा आपका वेरिएबल सारा a के टर्म्स में आ ही गया है, तो d भी निकल ही जाएगा a के टर्म्स में, है ना। एंड फाइनली आप यहाँ पे क्या करोगे, अब कोई, अब तो सारे सारे इक्वेशन हो गए हमारे ना, ऑल आर डन नाउ, ऑल इक्वेशन डन, राइट। हाँ ठीक है, ऑल डन। तो अब देखो, अब ना यहाँ तुमको बस कनेक्ट करना है यहाँ पे, सो व्हाट आई कैन से इज, क्या तुम इस इन सारे को कन्वर्ट कर सकते हो, तो बोलोगे x कितना हो गया, आप बोलोगे x इज 150 माइनस 2a, x के जगह 150 माइनस 2a आ गया, ये तुम्हारा 2a हो गया, ये तुम्हारा a, सिर्फ d बचा हुआ है a के टर्म्स में, तो देखो तुम्हारा d भी a के टर्म्स में ही आ जाएगा, कि टोटल तुम्हारा दिस इज ऑल इज इक्वल टू 200, नो, ठीक है, तो तुम्हारा पूरा पूरा ये वैल्यू है सारा 200 के इक्वल है, तो आई कैन गेट d आल्सो इन टर्म्स ऑफ ए ओनली, आपका आराम से आ जाएगा। देखो सबको ऐड कर दो, क्या रहेगा ऐड करने पे, 3a माइनस 10, देखो ऐसे में जल्दी ऐड करो, 3a माइनस 10 प्लस 3a माइनस 30 इज 6a माइनस 40, 6a माइनस 40 प्लस 20 प्लस 2a is 8a minus 20, 8a minus 20 plus a is 9a minus 20, तो आप बोलोगे इन सब का सम कितना हो गया, आप बोलोगे इन सब का सम हो गया 9a माइनस, क्या दोगे, 9a माइनस 20 आ देखो, 9a माइनस 20 प्लस d इज इक्वल टू 200, देखो ये आ रहा है क्या, सो d इज इक्वल टू 220 माइनस 9a, d इज इक्वल टू 220 माइनस 9a, चेक करो एक बार, d इज इक्वल टू 220 माइनस 9a लिख लेते हैं, तो लिखोगे d इज इक्वल टू 220 माइनस 9a, ओके, राइट। तो अब सारा कन्वर्ट अगर हमारे यहाँ पे, सो नाउ यू गेट द वैल्यू ऑफ a नाउ, अब तुम्हारा आराम से a निकल के आ जाएगा कहीं से भी, टोटल तुम्हारा a के टर्म्स में आ गया सारे इक्वेशन ना, सो नाउ यू कैन जस्ट गेट, तुम्हारा निकालना, देखो हमें क्या है, व्हाट यू वांट टू कैलकुलेट हियर, क्या निकालना है हमें यार, देखो फर्स्ट क्वेश्चन, देखो यहाँ पे लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन गाइस, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हिंदी मूवीज दैट इंद्रजीत वॉच्ड एंड द नंबर ऑफ इंग्लिश मूवीज दैट ओनली गौतम वॉच्ड, ठीक है, तो हिंदी मूवी इंद्रजीत ने कितना, देखो लुक एट द फर्स्ट का आंसर, हिंदी मूवीज इंद्रजीत ने कितना वॉच किया, तो हिंदी मूवी इंद्रजीत ने, ये हिंदी है राइट, हिंदी मूवी इंद्रजीत ने वॉच किया 2a, तो इंद्रजीत और हिंदी मूवी सिर्फ 2a है यहाँ पे, तो हिंदी मूवी इंद्रजीत वॉच 2a, राइट, and the number of English movies that only Gotham watched. Only Gotham watched. So only Gotham watched 20 plus 2a. Okay. So 2a and 20 plus 2a का difference, right? तो इनका difference क्या हो जाएगा? 2a and 20 plus 2a का difference. 2a cancel. आपका difference क्या आएगा? 20 आ जाएगा. मतलब difference means positive difference चाहिए मेरे को obviously. ठीक है? तो 20 आ जाएगा आपका आंसर. Okay. 2a cancel difference करोगे तो 20 आ जाएगा. तो ए की वैल्यूज पता नहीं, ए की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो पूरा ए के टर्म्स में आ गया ना, थोड़े कैलकुलेट हो ए की वैल्यूज अभी तो, आई नीड समथिंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यार, ए निकालने के लिए, ठीक है। अरे बुद्धू, ए अभी यहाँ तो सारा तो तुमने इसे टर्म निकाला है ना, टोटल तुम्हारा वैल्यू तो वही आ जाएगा ना यार, 150 माइनस 2a प्लस 2a का कैंसिल ही हो जाएगा। तुमने पूरा इक्वेशन सिंगल वेरिएबल में निकाला हुआ है, ठीक है। सर 5 पॉइंट कम समझ में आया, कोई बात नहीं है, जिंदगी में बहुत कुछ कम समझ में आता है, क्या करो, हर पॉइंट क्या करो समझ के, हर पॉइंट की डीप मैंने का क्या होना चाहिए हैबिट, जरूरी थोड़ी ऐसा ही है। पड़ोस वाली आंटी क्यों बनना है, पड़ोस वाली आंटी हर पॉइंट जानना है तुमको, क्या चल रहा है, ठीक है, चलिए थोड़ा मोड़ा नहीं आता कोई बात नहीं, ठीक है। हम्म
ओके, और क्या देखते हैं हमें? देखो कुछ नहीं है फिफ्थ पॉइंट में। यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट क्या लिखा हुआ है? द नंबर ऑफ इंग्लिश मूवीज वॉच्ड बाय एग्जैक्टली 1% वाज 30 मोर देन इंग्लिश वॉच बाय एग्जैक्टली 3%। इंग्लिश में 1% ने कितने वॉच किया? तो ये तुम्हारा एग्जैक्टली 1% है। ओके, एग्जैक्टली 1% कौन सा हो गया? ये वाला। ये एग्जैक्टली 1 है, 0 हो गया। ये एग्जैक्टली 1 है, 20+2 है। ये एग्जैक्टली 1 है, ए। ये एग्जैक्टली 1 है, 0। तो इन दोनों का सम हो गया एग्जैक्टली 1। 20+2 प्लस एज, ये देखो सम लिखा है 20+2 प्लस ए, ठीक है, इज इक्वल टू, लिखा है इज 30 मोर देन द नंबर ऑफ इंग्लिश मूवीज वॉच्ड बाय एग्जैक्टली 3%। एग्जैक्टली 3 क्या होता है? याद है ना, ये 4 होता है ये वाला, ठीक है। इसका राउंड रॉम्बस होता है एग्जैक्टली 3। तो एग्जैक्टली 3 कितना देखा आपने? इंग्लिश मूवीज वॉच्ड बाय एग्जैक्टली 3%, कितना आ जाएगा? 30। तो आप बोलोगे तुम्हारा ये वैल्यू ई था पहले, तो दिस वाज ई नो, ठीक है, ये आपका ई आ गया। तो बोलोगे 30 ई प्लस 30, दिस इज ई प्लस 30, 30 मोर देन ई, दैट्स इट, ठीक है। तो क्वेश्चन 2, इसके क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्म नहीं है सारे क्वेश्चंस यार। ओके, क्वेश्चन 2 क्या है? What is the maximum number of English movies that both Harish and Indrajit could have watched? Maximum number of English movies that both Harish and Indrajit could have watched. क्या है? Maximum number of English movies, right? ठीक है। तो देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंग्लिश मूवीज दैट बोथ हरीश एंड इंद्रजीत कुड हैव वॉच्ड। तो हरीश एंड इंद्रजीत का कॉमन बता पार्ट कहां पे? ये वाला, ये हो गया, ये हरीश एंड दिस इज इंद्रजीत, राइट। तो यही इनका कॉमन पार्ट है ना। दिस इज द कॉमन पार्ट, राइट, कि हरीश एंड इंद्रजीत कुड हैव वॉच्ड। ये वाला पार्ट चला गया, अमित को भी चला गया। तुमको यहाँ, बट तुमको ना यहाँ पे मैक्सिमाइज क्या करना है? मैक्स तो हरीश एंड इंद्रजीत का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? बताओ क्या बताओ 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 क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू? एनीबॉडी टेल मी कि मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? बताओ। दिखना चाहिए, बताओ। दिख रहा होगा इनफैक्ट। एक मिनट टाइम लो, सोचो कितना आ रहा है। कितना बताओ, इसका आंसर कितना बताओ? व्हाट वाज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? टेल मी। कोई सॉल्व नहीं किया सेट को? 150। देखो आए नहीं, देखो किसी का ध्यान दो यहाँ, देखो देखो क्या क्वेश्चन है, सबको ध्यान देना यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ था ना कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंग्लिश मूवीज दैट बोथ हरीश एंड इंद्रजीत कुड हैव वॉच्ड। ओके, तो अब ध्यान देना है, तुमको निकालना है कि अरिजीत इन सॉरी इंद्रजीत एंड हरीश ने कितना वॉच किया। ओके, तो देखो यहाँ पे कितना वॉच किया इंद्रजीत एंड हरीश ने, इंद्रजीत एंड हरीश। ओके, डी है ना, डी की वैल्यू कितनी आई? सो आई गॉट डी इज इक्वल टू हाउ मच? सो आई गॉट डी इज इक्वल टू, कितना आया था हमारा? 220 माइनस 9 आया था। तो डी की वैल्यू 220 माइनस 9 आ गया, राइट। तो देखो तुम्हारा मैक्सिमाइज करना है यहाँ पे, तो व्हाट मैक्सिमम व्हाट वी कैन डू हियर इज, ओके, कि 220 माइनस 9 ए है ना इंग्लिश मूवीज में। ई, ई क्यों ई ई ई ई, ई कहाँ है? ये तो इंद्रजीत और हरीश और अमित भी हो गया ना यहाँ पे। तो हमें देखो यहाँ पे पहले क्या करना है, हमें इंद्रजीत और हरीश का, तुम्हें पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें यहाँ क्या करना है, वेट 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 बताता हूँ, एक एक करके बताऊंगा। देखो हमारा यहाँ पे सवाल क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम मूवी दैट बोथ गौतम सॉरी बोथ हरीश एंड इंद्रजीत कुड हैव वॉच्ड। ओके, हाँ ठीक है, कुड हैव वॉच्ड। तो हम पहले एक एक करके लेते हैं, पहले पहले ओनली से स्टार्ट करते हैं, ध्यान दो सबको, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद ओनली। तो अगर मैं ओनली से स्टार्ट करूं, इस सेकंड का सॉल्यूशन, ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद ओनली। ओनली हरीश एंड इंद्रजीत कितना हो जाएगा? 220 माइनस 9 है। यहाँ से ना मैक्सिमम कितना निकल सकता है, ये बताओगे? बोलोगे सर मैक्सिमम कितना होगा? बस 220 माइनस 9 ए है, क्योंकि ए निगेटिव में है, तो जीरो से कम नहीं होना चाहिए, है ना। तो बोलोगे दिस शुड ऑलवेज बी, दिस शुड ऑलवेज बी व्हाट, दिस शुड ऑलवेज बी व्हाट, बोलो
ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब क्या होगा 9a शुड ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू 220, है ना। a इज लेस देन कितना है 24, 9 या 216, 24 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 24.3 आ रहा है, तो हम बोलेंगे ना कि a का मैक्सिमम वैल्यू 24.3 हो सकता है, 24 हो सकता है। ठीक है, रुक जाओ, कह सकते हैं ना यहाँ से कि अगर 220 माइनस 9a को पॉजिटिव होना पड़ेगा, राइट। कहने से कि यहाँ पे a का मैक्सिमम वैल्यू 124 हो सकता है, तो क्योंकि इंटीजर होना है ऑब्वियसली, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता, है ना। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे लुक एट दिस पार्ट हियर। अब तुमको ना यहाँ इस क्वेश्चन में आई नीड टू सी, अब देखो जैसे यहाँ पे गौतम एंड हरीश है, ओके, तो गौतम एंड हरीश का नंबर कितना है 3a माइनस 30 है, बोलो, है ना। गौतम और हरीश का नंबर कितना है 3a माइनस 30 है, राइट। तो अगर मैं बोलूंगा यहाँ से 3a, हाँ हाँ एक मिनट पहले ए पे रुको ना, कंस्ट्रेंट बना, रुक जाओ यार। अब देखो ए पे साथ हमने सारा ए में कन्वर्ट किया है, तो जहां जहां ए निगेटिव है वहां पे ध्यान दो। जैसे यहाँ पे क्या है 3a माइनस 30 है, तब बोलोगे अगली बारी क्या है कि आपका यहाँ पे फर्स्ट टाइम तब ये था, है ना। सेकेंड टाइम बेसिकली आपका क्या है, तो बोलोगे सेकेंड टाइम में 3a माइनस 30 है। नाउ 3a माइनस 30 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मींस यहां से क्या आएगा a शुड बी लेस देन इक्वल टू 10, तो आप बोलोगे यहाँ से a का मैक्सिमम वैल्यू 10 हो सकता है, बोलोगे ना कि यहाँ तुम्हारा a का क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू 10 हो सकता है, राइट। और भी कुछ है, देखो तो और भी कुछ है, हरीश एंड इंद्रजीत, अगर मैं इसको लूं तो कहीं से और हम लोग का शीट आ सकता है क्या, आ सकता है, देखो। अब बोलोगे डी, अब हरीश एंड इंद्रजीत का कॉमन पार्ट कितना होगा, ये पूरा हरीश है और ये पूरा इंद्रजीत है, इनका कॉमन पार्ट कितना होगा डी प्लस ई, है ना। तो हरीश और इंद्रजीत का कॉमन पार्ट कितना होगा, रुक जाओ एक मिनट, खत्म कर दो, खत्म, लेट मी फिनिश इट। डी कितना होगा डी प्लस ई होगा, है ना। तो अब बोलोगे हरीश एंड इंद्रजीत का ने कितना मूवी वॉच किया, तो अब बोलोगे हरीश अल्टीमेटली ये ओनली एच एंड आई है, ये ओनली कौन है, ये ओनली जी एंड एच है, ये ओनली जी एंड एच है। अब मैं आप ओनली हटा दो, अब आता है हम हरीश एंड इंद्रजीत पे, अब मैंने ओनली हटा दिया, राइट। तो 3 माइनस 30 क्या लिखा, ठीक तो लिखा मैंने, करेक्ट, सॉरी, ए मिनिमम लिखा था यहाँ पे। थ्री ए minus 30 is greater than equal to 0. So 3a is greater than equal to 30. So a is greater than equal to 10. Fine, ठीक है, a का मिनिमम वैल्यू 10, फाइन, ठीक है। तो भाई इतना छोटा मिस्टेक देखो ना, h, अब देखो h और i में क्या है, तो h और i का यहाँ पे क्या है, h and i is how much, तो बोलोगे d plus e है ना, कितना h और i, बोलोगे h and i is d plus e. What is d guys, d is 220, what is d, d कितना है, d है आपका 220 minus 9a, डी आपका है 220 माइनस 9a, ई कितना है आपका, अब बोलोगे ई कितना है, ई कितना है, ई इज हाउ मच 3a माइनस 10, तुम्हारा कितना है 3a माइनस 10, ओके। तो कितना आ गया तुम्हारा, दैट इज 210 माइनस 6 से। अब एक अगर मेरे को इस पूरे, मुझे क्या करना है, मुझे इस पूरे वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है ना, क्योंकि मेरे को क्या करना है, मेरे को हरीश एंड इंद्रजीत का मैक्सिमाइज करना था, यहाँ पे कुछ नहीं था ना कि आपको यहाँ पे हरीश एंड इंद्रजीत का मैक्सिमाइज करना है, राइट। तो अगर मेरे को पूरी वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है तो उसका मैक्सिमाइज कितना कर सकते हैं, तो आप बोलोगे ए को कम से कम, क्योंकि ए इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल 10, तो ए को कम से कम 10 डालोगे, है ना। ए को 10 से तो कम नहीं कर सकते, और ए को जितना कम, क्योंकि ए यहाँ पे निगेटिव में है, ए यहाँ पे क्या है निगेटिव में, ए को हम जितना कम रखेंगे उतना ये वैल्यू बढ़ेगा, तो हम ए को कितना कम रख सकते हैं, अब बोलोगे सर ए को हम मिनिमम 10 रख सकते हैं, तो 6 into 10, अब बोलोगे इसका 150 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, है ना। तो दोनों जगह से तो रेंज निकालना पड़ेगा, एक बार कि ए मैक्सिमम 24 जा रहा है और ए मिनिमम 10 जा रहा है, क्योंकि आप तभी इसका मैक्सिमम मिनिमम दोनों केस हैंडल कर सकते हो। ऑल ऑफ यू गॉट दिस, मतलब बिल्कुल वेन डायग्राम सॉल्व करने के बाद भी बिल्कुल डायरेक्ट नहीं है सेट, ठीक है, थोड़ा सा घुमाना घूमना घूमेगा सेट, ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सेट नहीं है ये। आगे बढ़े, थर्ड में आ जाए, देखो थर्ड क्या सवाल है, तो थर्ड क्वेश्चन इज
What is the maximum number of movies that both Gautam and Harsh could have watched? Maximum number of movies that both Gautam and Harsh could have watched. ठीक है, तो बोलोगे गौतम और हर्ष ने मैक्सिमम कितना मूवी वॉच किया? ध्यान दो यहाँ पे, देखो देखते हैं वेन डायग्राम। आपको गौतम एंड हर्ष का पोर्शन मैक्सिमाइज करना है यहाँ पे। ओके, गौतम एंड हर्ष, देखो कौन सा गौतम है कौन सा हर्ष है। तो बोलोगे ये गौतम है, ठीक है, और ये आपका हर्ष है यहाँ पे। तो गौतम एंड सॉरी, और यहाँ पे हिंदी क्या हुआ, हिंदी दिया है क्या है, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश दिया हुआ है क्या? नहीं, इंग्लिश नहीं दिया हुआ है, फाइन। तो आपको दोनों की देना पड़ेगा। तो गौतम एंड हर्ष ने कितना वॉच किया? यहाँ पे देना चाहिए ना हिंदी और इंग्लिश मूवी है, क्योंकि हम यहाँ पे अच्छा यहाँ तो जीरो ही है, फाइन, ठीक तो है। तो यहाँ पे तुम्हारा गौतम एंड हर्ष तो जीरो है, बट यहाँ पे अमित है, यहाँ ओनली नहीं दिया हुआ है। आई थिंक यहाँ पे कुछ देना चाहिए था, दे शुड हैव गिवन यार कि गौतम हरीश ने कितना वॉच किया, क्योंकि 3A - 30 तो सिर्फ इंग्लिश का है ना यार, है ना? देना चाहिए था ना। आई थिंक दे शुड हैव मेंशन दैट कि कितना वॉच किया, मतलब मैक्सिमम नंबर दैट गौतम एंड हर्ष कुड हैव वॉच्ड। बट ये पता है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे बोथ लिखा हुआ है, बोथ गौतम एंड हर्ष, तो इनका ओनली 2 है। आई थिंक यहाँ पे इंग्लिश में मेंशन कर लो, यहाँ पे ना मेंशन कर लो इंग्लिश मूवीज, आई थिंक। ओके, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंग्लिश मूवीज दैट बोथ गौतम एंड हर्ष कुड हैव वॉच्ड? होगा ना, बताओ, होना चाहिए ना ऐसा कुछ कि इंग्लिश है तो देना चाहिए ना। क्योंकि अगर हम हिंदी वाले में आएंगे, ओ सॉरी, ओके ओके, नहीं नहीं, यहाँ पे बोथ वर्ड दिया हुआ है, करेक्ट, यहाँ बोथ वर्ड दिया तो है, बोथ वर्ड, तो बोथ तो यहाँ पे जीरो है ना, मतलब इन्हीं दोनों की बात हो रही है, बोथ मीन्स सिर्फ इन्हीं दोनों की बात हो रही है, ठीक है। तो बोथ है तो यहाँ ऑलरेडी ये हिंदी है जीरो में, करेक्ट करेक्ट, ठीक है, बोथ ऑलरेडी, ओनली ढूंढ रहा था मैं, ठीक है। यहाँ पे जीरो दिया हुआ है, बोथ यहाँ जीरो दिया, ठीक है। गौतम एंड हर्ष जीरो हियर, सो गौतम एंड हर्ष जीरो हियर, यहाँ कितना है 3A - 30 है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो यहाँ पे आपका 3A - 30 है, तब बोलोगे ठीक है भाई, आपका यहाँ पे 3A - 30 हो गया, लेट्स सॉल्व दिस नाउ। तो थर्ड केस में कितना हो गया? तो 3A - 30 को आपको मैक्सिमाइज करना है, सॉरी क्या करना है मुझे? मैक्सिमाइज करना है ना, मैक्सिमाइज करना है। तो अगर मेरे को 3A - 30 को मैक्सिमाइज करना है, तो इस केस में A का कोएफिशिएंट क्या है? इस केस में A का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। अब तुम A को मैक्सिमम रखने का ट्राई करोगे। अभी हमने देखा कि A का मैक्सिमम कितना 24 आ रहा था ना, A का मैक्सिमम 24 था, कैसे समझे 24 है। तो 3 into 24 - 30 is 42. 42 is the answer for this question. Third is 42. Fine. Last निकाल लो, fourth क्या है? Quickly finish it. If the number of English movies watched by Indrajit is twice the, देखो यहाँ पे ना for this question they have given that extra information here, ठीक है। If अब यहाँ पे if and but का बात आ गया कि if the number of solve बताओ, solve करो, देखो कितना आ रहा है क्वेश्चन, देखो फोर्थ का आंसर क्या आ रहा है क्विकली। टाइम है तो प्लस वाला भी लॉग भी कर लेते हैं, देख लेते हैं, अपना क्लास भी तो है। कितना आ रहा है बताओ? You have the class also, no? Okay. Now what is the number? Tell me. 5A - 10. 5A - 10. देखो, the question here goes like this यार। देखोगे अगर आप यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन क्या है, so it says that if the number of English movies watched by Indrajit, so number of English movies watched by Indrajit is twice the number of Hindi movies watched by him. तो तीन स्लाइड में हमें कोऑर्डिनेट करना है। If the number of English movies watched by Indrajit, देखो what is the number of English movies watched by Indrajit?
84 आ रहा है, 138 आ रहा है, आंसर तो मैंने दिया होगा ना, आई वुड हैव गिवन द आंसर राइट। कितना आंसर दिया था? 138 कितना? 138 ओके, तो आ जाएगा देखो, just try to get this here. So it's given that the number of English, it's given that is comment back to this slide again. Number of English movies watched by Indrajit. देखो number of English movies watched by Indrajit. In this Venn diagram, number of English movies watched by Indrajit कितना है? English movies watched by Indrajit is 3A minus 10 plus D, है ना? Is 3A minus 10 plus D. So just write it down. 3A minus 10 plus D. What is the value of D here? So D की वैल्यू यहाँ पे 220 minus 9A. लिखोगे 3A minus 10 plus 220 minus 9A. ठीक है? This is the number of English movie watched by Indrajit. Right? Is equal to, फिर कहाँ गया स्लाइड? बहुत दूर दूर हो गए. Is twice the number of Hindi movies watched by him. Is twice the number of Hindi movies watched by him. Come back here. How many Hindi movies in there? Is 2A. Is equal to twice of 2A, right? है ना? Is equal to twice of 2A. Is equal to twice of 2A. ठीक है? That's the equation, I think. 3A minus 10 plus 220 minus 9A is equal to 4A. minus 6A and 4A is 10A. तब बोलोगे यहाँ पे 10A is equal to 210 हो गया, so A is equal to 21 आ गया, राइट ना? देखो ठीक है, तो मोमेंट वी गेट दिस A equal to 21, देखो मुझे निकालना क्या सवाल में. So I want to calculate what is the number of English movies watched by Harish. English movies watched by Harish. English movies watched by Harish. ये हरीश का रीजन है. English movies watched by Harish is how much? 3A minus 30. देखो 3 ये सबका सम है, ओके. 3A minus 30 plus A, सबको ऐड करो यहाँ पे यार, जस्ट ऐड दिस. English movie watched by Harish, ठीक है. 3A minus 30 plus A, ओके. And rather we can just put the value of A also बाद में put कर लेंगे, plus D. D कितना है? D is 220 minus 9A plus 220 minus 9A, ठीक है. और प्लस तुम्हारा ये कितना है? 3A minus 10. 3A minus 10, तो वहीं पे वैल्यू पुट करते बात वही हो गई, ओके. Now A is 21 here, तो 21 into 3 is 63. 63 minus 30 is 33. 33 plus A. A is 21 plus 220 minus, ये प्लस हो गया, प्लस माइनस 9 इंटू 21 इज 189, ओके. प्लस 3 इंटू 21 इज 63 माइनस 53. देखो कितना आ रहा है ऐड करने में? 54, 274, 85 प्लस 53, 138. तो 138 इज द आंसर. दैट्स इट. ठीक है, चलो प्लस का टाइम हो गया, ये खुद से करेगा. लास्ट वाला क्वेश्चन बता दो लास्ट वाला क्या आंसर था यार? Answer the last question. फाइव का इसका क्या आंसर था? सी. ठीक है, सर ये खुद से करना है. ठीक है, नाउ वी कैन डू इट. हमारा टाइम हो गया क्लास का यार. ये शुड नाउ मूव टू प्लस क्लास. टीचर मूव करते हैं, ओके. 5-7 हो गया. चलो ओके, बाय बाय. हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट स्पेशल क्लास में, ओके. सो चलो ऑल ऑफ यू टेक केयर, थैंक यू. I'll again meet, bye.